हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये इस चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर का जो इंडिया फिजिकल पिक्चर है उसका जो सेकंड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो 6 डिवीजन बताए थे मैंने आपको फिजियोग्राफी, जिसमें द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है, डेजर्ट्स है, प्लेन्स है, ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड्स है। ठीक है, तो हिमालय जो फर्स्ट था ए पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया द हिमालयन माउंटेन रेंज का। ठीक है, या द ग्रेट हिमालयन ठीक है, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, इंडिया का नॉर्थर्न प्लेन। प्लेन क्या होता है? समतल मैदान। ठीक है, समतल मैदान जिसको बोलते हैं फ्लैट लैंड, मोस्टली फ्लैट ही होता है, जिसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? लो होता है, या आप कह सकते हो स्लोप उसका ढलान है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उस तरह से नहीं होता। ये क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम नॉर्थर्न प्लेन की। तो इंडिया के मोस्टली एरिया है उसके ऊपर नॉर्थर्न प्लेन है वो सिचुएटेड है। ठीक है, और जितने भी इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इसी प्लेन में है, सेटल्ड है, निवास करती है। ठीक है, तो हम अगर मैप की बात करें तो मोस्टली इसमें जो शामिल है वो कहाँ से कहाँ तक है, बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करें इसकी तो ये मोस्टली भारत के जो 3 मेजर रिवर सिस्टम है उनमें है, पाया जाता है। ठीक है, तो हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो नॉर्थर्न प्लेन है उसकी जो मेन जो रिवर है वो कहाँ से कहाँ तक है? जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेकर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ तक सिचुएटेड है। इसके अलावा इंडिया की जो मेजर जो रिलीजियस है, होली है, रिवर है, गंगा रिवर है, इनसे बना है। तो आपको पता होगा, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो प्लेन्स है मोस्टली ये बनते कैसे हैं? जब रिवर ओरिजिनेट होती है माउंटेन रेंज से, या आप कह सकते हो जब हिमालयन माउंटेन रेंज से रिवर ओरिजिनेट होती है, रेनफॉल होती है, जब वो वैलीज में से यानी इनमें से क्या गुजरती हुई क्या है, वो जो अलग अलग माउंटेन होते हैं उनमें से गुजरते जब प्लेन एरिया में वो पहुंचती है, तब क्या है, अपने साथ लाए सेडिमेंट्स को, यानी जो रिवर आपने देखा हो नेचुरल रिवर, गंगा आपने में भी हो सकता है देखी हो मोस्टली लोगों ने, अगर नहीं देखे तो आपने जैसे मटमैला जो पानी होता है, धुंधला जो पानी होता है, जब रिवर है वो नेचुरली किसी हाई लैंड से जब फ्लो होकर के है लो लैंड की तरफ बहती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब वो पर्वतों को जो काट के माउंटेन्स को क्या करते हैं, उसका इरोजन कर देती है। इरोजन करने के बाद उसके अंदर क्या होता है, पिपल, ब्लाउंडर्स, सिल्ट, ठीक है, सेडिमेंट्स, जो गाद होती है, मिट्टी होती है, वो मिलकर घुलकर चलती है उसके साथ। और वो जिस एरिया में वो मिट्टी साथ लेकर, क्योंकि माउंटेन एरिया में तो वो फ्लो होती चलेगी, पर जब वो प्लेन एरिया में पहुंचती है, समतल मैदान में पहुंचती है, तो क्या है, वो उसको ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर सकती, ज्यादा दूर तक उसको क्या ले जा नहीं सकती। दैट इज वाई द रिवर डिपॉजिट्स इट्स सेडिमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ प्लेन एरिया। इस जो समतल एरिया इस पे क्या कर देती है, इसको डिपॉजिट कर देती है। और रेगुलरली जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है, अब माउंटेन हिमालयन माउंटेन रेंज ये तो है नहीं कि अभी 5 साल पहले बना है, इसको क्या है, लैक्स ऑफ ईयर्स, कई 10 लाख साल पहले क्या, जिससे इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, तब से क्या है ये बन रहा है, तब से क्या इसका डिपॉजिट हो रहा है, रिवर्स निकल रही है। तो जब ये बना तब से क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या इस पे जो प्लेन एरिया जो रिवर्स है इस पे क्या डिपॉजिट कर रही है लगातार। पहले क्या था आपको पता होगा, यहाँ माउंटेन रेंज है, कश्मीर है, आपको स्टेट पढ़ा होगा आपने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से स्टेट्स है वो पाए जाते हैं।
तो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन स्टेट्स में क्या है, माउंटेन रेंज है। और यहाँ क्या है, जैसे पंजाब, हरियाणा, आप हरियाणा में रह रहे हो, आपको पता होगा मोस्टली एरिया क्या, प्लेन एरिया है। तो ये प्लेन एरिया जो मिट्टी है यहाँ की, वो बनी कैसे है, तो माउंटेन रेंज से निकल कर जो रिवर फ्लो होती है और यहाँ क्या करती है, वो डिपॉजिट करती है उन्होंने मिट्टी को। क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के दक्षिण में है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उनमें पेनिनसुलर प्लेटू और माउंटेन के बीच में ये क्या थी, डिप्रेशन थी, आप कह सकते हैं खाई थी। और इसको भरा किसने, नदियों द्वारा लाए गए, रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से ये प्लेन क्या पूरी तरह से भर गया है। और इस मिट्टी को भरने में यानी 1 इंच जो नई सॉइल है उसको बनने में क्या है, कई साल है, वो कई लाखों साल है, वो लग जाते हैं, ठीक है। तो ये किससे बना है, जब रिवर, ये वाली रिवर है, 3 रिवर सिस्टम है, गंगा, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्होंने क्या है, पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट बिहार का मोस्टली, कुछ पार्ट है वेस्ट बंगाल का, झारखंड का, असम का, इन क्षेत्रों में क्या है, ये रिवर क्या करती है, रेगुलरली इन्होंने डिपॉजिट किया और प्लेन एरिया है या जो मिट्टी है उसका जमाव किया, जिससे क्या है, इंडिया का जो नॉर्थन प्लेन है वो फॉर्म्ड हुआ है, वो बिल्ट हुआ है या वो बना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरह से बना है, किन से बना है, रिवर्स के सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से। और उसकी जो लेयर बनने में क्या मिलियंस ऑफ ईयर है वो लग जाते हैं, ठीक है। जो इसीलिए क्या है, इस एरिया की जो फर्टाइल मिट्टी है, फर्टाइल मिट्टी होगी, फर्टाइल जो सॉइल होगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर अधिक होगा, एग्रीकल्चर डेंस एग्रीकल्चर होने के कारण यहाँ पॉपुलेशन जो जनसंख्या वो भी डेंस पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है इंडिया की, बिहार में पॉपुलेशन देखी होगी, वेस्ट बंगाल में आपने देखी होगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी पॉपुलेशन ज्यादा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है तो एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा लगी हुई है यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इसकी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्प्रेड पता चल गया कहां तक है, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, पंजाब टू आसाम, ठीक है। और इसकी जो टोटल अगर हम लेंथ की बात करें, लंबाई यानी इस तरह से ये करीबन 2400 किलोमीटर है और ये वैरी करती है भी अलग अलग एरियाज में, ठीक है। 300 किलोमीटर तक है वो, सॉरी मे बी 450 है, 450 किलोमीटर तक है। इसका जो एक्चुअल बता देता हूं मैं, गलत ना हो जाए, कभी आप गलत याद कर लो, 320 है। ये प्लेन है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है और इसकी जो लेंथ है अबाउट 2400 लॉन्ग डिस्टेंस तक फैला हुआ है। 3 मेजर रिवर सिस्टम है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसमें इंक्लूड है। ये मत मानिए कि आप सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी ट्रिब्यूटरीज है। एग्जांपल बता देता हूँ, इंडस की कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ठीक है। ये रिवर्स है, बनाती है प्लेन एरिया। गंगा की घाघरा है, यमुना है, गंडक, कोसी, ठीक है, तीस्ता तक पाया जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र है, ध्यान, दिबांग, ठीक है। उन रिवर्स के ये मैं पूरी बना देता हूँ इस तरह से, क्या है, बाद में ये गंगा ये मिल जाती है और बाद में जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है उसमें ये वाटर बना के रख देती है, गिरा देती है, जिससे क्या होता है, डेल्टा बनता है, बे ऑफ बंगाल पाए जाते हैं। और इंडस है वो जो अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है, ठीक है। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो अभी मैंने आपको बताई। इन सभी नदियों के बनने से, इन सभी नदियों के जो सेडिमेंट से क्या है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब इस जो मिट्टी है, जो सोइल है, यहाँ पाई जाती है जितनी भी रिवर्स के द्वारा। यहाँ इसकी जो फॉर्मेशन है, कौन सी मिट्टी है, सोइल कौन सी है, मोस्टली एल्यूवियल सोइल है, वो मोस्टली यहाँ पर पाई जाती है, एल्यूवियल सोइल है। और ये सबसे मोस्ट फर्टाइल जो सोइल है, फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर है वो मोस्टली इंडिया में यहीं पर होता है। एग्री जो कल्चर है वो मोस्टली यहीं होता है। एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो क्या होगा, इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस एरिया में क्या पाई जाती है, पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है वो क्या पाई जाती है, हाई, ठीक है। और पॉपुलेशन हाई है मिलती है। और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम उनके बीच में ये क्या है,
फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, स्प्रेड है, विस्तृत है। फिर उसके बाद और इसमें आगे बात करते हैं, 2-3 पॉइंट्स और है कि इसमें जो वाटर जो मिलता है रेगुलरली, आपको पता होगा इन रिवर में, अब ये हर साल क्या करता है, ये बढ़ता ही जाता है। मैं ये कह देता हूँ कि इस प्लेन की जो मोटाई है वो हर साल वो इंक्रीज होती है, कि आज इतना बन गया, फिर क्या है, रेगुलरली इंक्रीज होती रहती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एनुअली जब रेनफॉल होता है तो इन नदियों में क्या होता है, पानी, ये और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है उसमें क्या रेगुलरली पानी की सप्लाई है वो होती रहती है, और पानी की सप्लाई होगी तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा तेजी से बहेगा तो क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा क्या, तो अपने साथ वो सेडिमेंट ज्यादा गहरी करके चलेगी और फिर उसको डिपॉजिट क्या है इस एरिया में है वो कर देती है। यहाँ पूरा जो पूरा आपको स्टेट्स बताऊंगी, यहाँ पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, ठीक है, इन स्टेट्स में क्या है ये अपना डिपॉजिट कर देती है और इससे बनता है क्या, नॉर्थर्न प्लेन, इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन है। और ये वर्ल्ड का जो हम कह सकते हैं मोस्ट फर्टाइल लैंड में से, वन ऑफ मोस्ट फर्टाइल लैंड में से क्या है एक है। ओके, आगे देखते हैं हम नॉर्थर्न प्लेन की जो स्लोप है उसके बारे में। इसका जो स्लोप है वो क्या है, जेंटल है। स्लोप क्या है, जेंटल है। ढलान इसका क्या है, कम है, आप ये कह सकते हो कम ढलान है इसका। अगर आप आदमपुर से हिसार की तरफ जाओगे और हिसार से या बगरवा की तरफ जाओगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना सी लेवल से हाइट लिखा होता है, तो वो क्या धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ोगे, जैसे आप आदमपुर में हो, फिर आपको बरवाला जाना पड़े, फिर आपको केथल है, फिर अंबाला के बाद पंचकुला के बाद फिर कालका से शिमला, तो जैसे जैसे आप जाओगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसका जो स्लोप है वो शिवालिक रेंज है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, ये जो हमने किया था 3 रेगुलर यहाँ पर क्या वो क्या इसका जो पैरेलल डिवीजन किया था हमने, ठीक है, जो ओरिजेंटल डिवीजन, ठीक है, और फिर रीजनल डिवीजन किया था। तो यहाँ पर एक तो माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमाद्री, दूसरी कौन सी है मिडिल हिमालय, तीसरी कौन सी है शिवालिक। तो ये मैदान शुरू कहाँ से होता है, जो शिवालिक है ना, शिवालिक जो पाया जाता है, यानी जो शिवालिक माउंटेन रेंज है शिवालिक, उससे लेकर क्या है ये उसके साउथ में है, कई स्टेट्स में क्या है फैला हुआ है। और जो शिवालिक की फुट हिल से स्टार्ट होता है, यानी शिवालिक की पहाड़ियां जहां से शुरू होती है, क्योंकि मैंने अभी ये बताया आपको, जैसे हिमालयन ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज इस तरह से क्या फिर ये आगे प्लेन शुरू हो जाता है। तो ये मान लेते हैं हम, ये है शिवालिक। तो शिवालिक यहां से शुरू होकर उसकी फुट हिल से शुरू होकर ये आगे तक पाया जाता है। ये मान लेते हैं मिडिल हिमालय की हाइट जो कि कम है, और ये कौन सा हिमाद्री जो मोस्ट वर्ल्ड की जो 6000 मीटर से वो जो पीक्स पाई जाती है वो हिमाद्री में पाई जाती है। K2 गौडविनोस्टिक है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, वो ये पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। शिवालिक से लेकर के साउथ में पाया जाता है कितने किलोमीटर, 240 से लेकर 320 तक। यानी ये यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ से इतना मान लीजिए शिवालिक से शुरू होकर यहाँ तक कितना पाया जाता है, 200, कहीं पर 240 है, कहीं पर 245 होगा, 245 होगा, कहीं पर 300 भी होगा, कहीं पर वो 310 भी होगा, 20 होगा। इस तरह से क्या है, ये इसकी एक बेल्ट है, नैरो बेल्ट है ये इस तरह की। और लॉन्ग कितना है, पंजाब टू आसाम 2400 किलोमीटर तक इसकी क्या लेंथ है वो पाई जाती है, लंबाई है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका। ये जो रिवर है जब शिवालिक से निकलती है, सॉरी मोस्टली रिवर है वो जब इस एरिया से निकलती है, हिमालयन माउंटेन रेंज से निकलती है, ये भी और ये सभी निकलती है। ठीक है, तो जब ये इसको क्रॉस करके शिवालिक के पास पहुंचती है तो ये क्या बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है। ट्रिब्यूटरीज कैसे, ये बता देता हूँ। मान लीजिए ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर है, इसमें से क्या बहुत सारे रिवर्स है आके क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज लेके अलग अलग आके, मान लीजिए ये यमुना है, ठीक है, यमुना है, ये मान लेते हैं हम चंबल है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम सोन रिवर है, सोन रिवर है, ये मान लेते हैं कोसी है, ओके, ये मान लेते हैं गोमती है, ठीक है,
गोमती। ये रिवर क्या जब इसके बनती है तो ये क्या कहलाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी सहायक नदियां, ठीक है। और ये मेन रिवर है गंगा। ओके, तो ये एरिया जब ये आएगा, मान ली इतने रिवर फ्लो हो रही है तो अपने साथ सेडिमेंट तो लेके आएंगे, सभी के सभी रिवर लेके आएंगे, तो इनसे क्या बनता है, एक एरिया जो प्लेन एरिया बनता है, ये रिवर का कैचमेंट एरिया भी है, और ये क्या करता है, इस पूरे एरिया में जो सिल्ट है उसको पैदा करता है, गाद जो बोलते हैं अपने साथ है, वो गाद है उसकी क्या फॉर्मेशन है वो करता है। और कहाँ करता है, जो लोअर कोर्स होता है रिवर का उस एरिया में, ठीक है। लोअर कोर्स कौन सा, जो निचला स्तर होता है वहां पर क्या करती है, इसको सिल्ट का निर्माण है वो, सिल्ट को बिल्ड है वो करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, इसका और भी है, इसको डिवाइड किया गया दो बेसिस पे। जैसे हिमालय को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, उसी तरह से इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है वो किया गया है। तो पहले हम इसका एरिया वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला है पंजाब प्लेन, फिर है दूसरा गंगा प्लेन, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो रीजन के बेसिस पे, ठीक है, क्षेत्र के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो किया गया है। वैसे तो इसके कई पार्ट हम आगे भी पढ़ेंगे और भी। गंगा इंडिया से भी निकलती है, ये निकलती है तिब्बत से, चीन से कह सकते हो आप, जो तिब्बत का प्लेटो है वहां से निकलती है, ठीक है। ये है गंगा, ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र टूट गई, इसको जोड़ देते हैं यहाँ से। मेरा भारत महान, कितना सुंदर मानचित्र, कितना सुंदर देश। तो रीजनल डिवीजन अगर इसकी बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, फर्स्ट इज पंजाब प्लेन। क्या है, पंजाब प्लेन। पंजाब का मतलब क्या होता है, पंज मतलब 5 पॉइंट, और आप का मतलब क्या होता है, एबी का मतलब होता है वाटर, यानी विच प्लेस वेयर 5 रिवर्स फ्लो, जहां पर 5 नदियां बहती हो, ठीक है। क्योंकि ये पंजाब पहले पाकिस्तान का था तो तभी पंजाब नाम पड़ा। तो इसमें इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, और सतलुज की ट्रिब्यूटरी है व्यास, ठीक है। ये नदियां हैं बहती है, ठीक है, 5 नदियां। तो इस 5 नदियों के मैदान को जो इंडस से लेकर कौन सी रिवर, सतलुज तक के, सतलुज को क्योंकि यहां से फ्लो होती है भाई, ठीक है, सतलुज है वो यहां से फ्लो होती है, बाद में इंडस में मिल जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर झेलम है, ठीक है, झेलम है, फिर चिनाब, रावी, ठीक है, इस तरह से ये जाती है, और उसमें बाद में सारी की सारी क्या है इंडस में फ्लो जाती है। तो इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन, यानी वो मैदान जो 5 नदियों के मिलने से क्या है बना है, ठीक है। 5 रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे क्या बना है, उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पंजाब प्लेन। दूसरा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन कहां से कहां तक है, गंगा प्लेन है मोस्टली, गंगा प्लेन है वो मोस्टली घग्गर नदी, घग्गर कहां से फ्लो होती है, घग्गर हरियाणा से फ्लो होती है। कभी आप सिरसा की तरफ गए हो, आपने नाला सुना होगा, सिरसा का नाला, तो वो नाला नहीं है भी, घग्गर रिवर है, वो क्या है, घग्गर रिवर है। घग्गर रिवर जो हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है ना, उसके लगभग पैरेलल वो चलती है। बाद में फतेहाबाद के पास वो टोहाना के पास आती है, ठीक है, हरियाणा सीखे में पढ़ा है मैंने, तो वो हरियाणा का जो बॉर्डर है ना वैसे उस तरह से चलती है, बाद में वो फिर आगे कहीं नहीं जाती। तो उस घग्गर नदी से, घग्गर यानी हरियाणा से शुरू होती है, ऊपर वाला तो पंजाब का हो गया, घग्गर से लेकर यहाँ एक रिवर फ्लो होती है तीस्ता। कौन सी, तीस्ता, तीस्ता का है, सिक्किम में से फ्लो होती हुई वेस्ट बंगाल में से क्या
ये चली जाती है क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, फिर उसमें ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये। तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है, अब एक और पॉइंट रह गया था, इसमें बताता हूँ एक बार। दोआब का रह गया था, गंगा प्लेन। अब आपको पता चल गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गंगा प्लेन? गंगा प्लेन सिचुएटेड फ्रॉम घग्गर टू तीस्ता रिवर, ठीक है, ये तीस्ता रिवर का फ्लोर। और एक इसमें रह गया आपका दो यानी टू, हिंदी का टू है ये, ठीक है। आप यानी बट दो नदियों के बीच में जो प्लेस होता है, टू रिवर्स, द प्लेस बिटवीन टू रिवर्स कॉल्ड दोआब। फॉर एग्जांपल दिस इज इंडस रिवर, ओके। झेलम, सॉरी हिंदी में लिख दिया, हैबिट है, चेनाब। तो ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा दोआब। टू रिवर्स के बीच का जो एरिया है, टू रिवर्स के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? दोआब। और पंजाब क्या क्यों बना? पंजाब भी है, पंजाब यानी 5 रिवर्स का, पंच यानी 5, 5 आब यानी बट, ठीक है। तो 5 नदियों का जो एरिया है इसको बोलते हैं पंजाब। हाँ भी, पंजाब वैसे तो चला गया मोस्टली पाकिस्तान में, ठीक है। गंगा प्लेन, दोआब समझ में आएगा आपको? टू रिवर्स के बीच में जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। और पंजाब है वो पंजाब दोआब से ही बना है, दोआब शब्द से, ओके। एक और रह गया इसमें, मजूली है, मजूली आइलैंड्स। कई बार क्या होता है, जब रिवर का जो साइज होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, साइज की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ की नहीं बात कर रहा, लंबाई नहीं, साइज। अगर उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई अगर ज्यादा होती है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, तो जब ये रिवर इस तरह फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें जो वाटर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है आइलैंड, तो उसमें क्या होता है कई बार बीच में आइलैंड सब वो बन जाता है। अगर रिवर है उसका साइज अगर बड़ा होगा, चौड़ा होगा, उसकी विड्थ वो अगर ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या बहुत सारे आइलैंड बन सकते हैं। तो इंडिया का एक आइलैंड है मजूली, मजूली है ब्रह्मपुत्र रिवर में, आसाम में है, ये याद रखना आप। मजूली आइलैंड इंडिया का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ओके। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और ये रिवर के बीच में पाया जाता है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और टूरिस्ट प्लेस भी है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र है वो लार्जेस्ट इनलैंड रिवराइन आइलैंड है, इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का है, सॉरी इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का है। एक सुंदरबन भी आपको सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा है, वो भी क्या है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा है, ठीक है, जिसका एरिया है वो कई लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड, आइलैंड तो आपने बहुत सुने। वैसे तो वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड की बात करें तो वैसे तो है ग्रीनलैंड, और वैसे क्या है रिवराइन, वो है अपना मजूली। मजूली स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं, MAJ, मजूली, मजूली आइलैंड है, ओके। याद रखेंगे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। ये तो हो गया, इसका क्या है, हमने इसका डिवीजन कर दिया 3 सेक्शन में, इसको क्या है ईस्ट, जो वेस्ट और ईस्ट है बांट दिया। अब नेक्स्ट है हम इसका एक और डिवीजन इसमें लिखा हुआ है, नॉर्थर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन टू डिपॉजिट पीपल्स नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, कोल्ड एज हबर, कोल्ड एज हबर। ये रेज कर देता हूं मैं, तो बात करते हैं हम अगला, जो इसके 4 डिविजन्स हैं उनकी।
ये है शिवालिक, आप इसको बाउंड्री मानिए, ये है शिवालिक, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है शिवालिक है, ये क्या है मिडल ही मान लिया, सॉरी बीच में मिडल ही मान लेते हैं, तो 3 डिविजन्स मान लीजिए आप इसके, 3 डिविजन्स है, ठीक है। ये मैंने 2-3 लाइनें लगा देती है, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। ये 3 डिवीजन मान लीजिए आप माउंटेन के, ओके। तो ये क्या है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक। तो शिवालिक से शुरू करते हैं, शिवालिक। तो शिवालिक से साउथर्न मोस्ट क्या है, इसके 4 पार्ट्स अब डिवाइड किए गए, 4 पार्ट्स है वो, 4 पार्ट्स है वो बनते हैं, ठीक है। कैसे, उसके 4 है मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट है भाबर, भाबर, भाबर। सेकंड है तराई, थर्ड है खदर, फोर्थ है बांगर। बांगर, ये बांगर सीमेंट वाला नहीं है, बांगर अलग है ये, ठीक है। कई इसको बंजर भी बोलते हैं, दिस इज नॉट बंजर, दिस इज बांगर, 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 ओके। खदर, तराई, भाबर, भाबर, भाबर बोलेंगे, सुना, भाबर, भाबर, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स है, इसको क्या नॉर्थ टू साउथ है, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें भाबर की, भाबर वो प्लेस है जो शिवालिक की फुट हिल से स्टार्ट होकर 8 to 16 किलोमीटर का जो चौड़ा जो पार्ट पाया जाता है शिवालिक, यहाँ शिवालिक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ शिवालिक माउंटेन है, उससे 8 to 16 किलोमीटर के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये मान लेते हैं ये क्या है 8 to 16 किलोमीटर है, इसको क्या बोलेंगे भाबर। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता देता हूं आपको भाबर की। जो भाबर है इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल पैरेलल है, इसके शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल है शिवालिक के, और ये शिवालिक की जो फुट हिल्स है वहां से शुरू होकर 8 to 16 किलोमीटर है वो फैला हुआ है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट ये है कि इस एरिया में जो पीपल्स ब्लाउंडर और स्टोन्स, यानी आप कह सकते हो जो कंकड़ पत्थर है, कंकड़, पीपल्स, ब्लाउंडर, स्टोन्स है, वो क्या करती है रिवर से इस एरिया में डिपॉजिट कर देती है, ओके। इस एरिया में क्या कर देती है, उनको डिपॉजिट कर देती है। इस एरिया में जब डिपॉजिट करेगी, क्यों करेगी, बात यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये है शिवालिक माउंटेन रेंज, ठीक है, ये है शिवालिक। तो रिवर जब, जैसे आप ये मत मानिए कि रिवर यहां से ऐसे ऊपर चढ़ेगी, नहीं, क्योंकि माउंटेन रेंज पाई जाती है उनके बीच से फ्लो होती है, वैली से फ्लो होती है, जैसे खुद बनाती है घाटी अपनी वैली है वो रिवर। तो जब वो यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा, ये प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। तो क्या करेगी रिवर, जब हाइट होगी तो वो क्या करेगी, कंकड़ पत्थरों को क्या पीपल्स, ब्लाउंडर, स्टोन्स को क्या अपने साथ वो भागकर ले जाएगी नीचे, जैसे स्लोप है वो ज्यादा हो, जब ढलान कम हो जाएगी तो वो क्या करेगी, जो फुट हिल्स है ना यहाँ, उसको क्या यहीं पर डिपॉजिट कर देगी। अब ये तो है नहीं कि उन बड़े बड़े पत्थरों को वो आगे तक ले जाएगी, ठीक है। या आपने देखे हो कभी इतने बड़े बड़े पत्थर आपकी नहर में, नदी में आते हैं, नहीं आते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनको वो जो भारी होते हैं, पानी है उसको क्या कैरी नहीं करके ले जा सकता आगे तक, तो उनको क्या करता है इस फुट हिल्स में यहीं पर उनका डिपॉजिट हो जाता है। जब यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो वो एरिया कहलाएगा भाबर, और इस एरिया में अगर रिवर है वो पीपल्स, ब्लाउंडर और स्टोन्स के अंदर से फ्लो होती है, ठीक है, यानी इन पत्थरों के अंदर से फ्लो होती है, इसीलिए यहाँ रिवर है वो डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है, मतलब पत्थरों के नीचे से वो बहती है। और एक और उसमें लिखा हुआ है कि जब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं वो इस एरिया में जाकर वो रहने लगे, भाबर और तराई क्षेत्र में रहने लगे ज्यादातर, ठीक है, और उन्होंने वहां पर एग्रीकल्चर शुरू की, ठीक है। तराई एरिया में मोस्टली है, जैसे उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जैसे गन्ने की है, शुगर कैन की एग्रीकल्चर वगैरह उन्होंने स्टार्ट की थी। अब इसके साउथ में है तराई क्षेत्र है जो स्वाम्पी और मर्सी एरिया है। इसके बाद दूसरा, ये पहला एरिया मान लीजिए आप, ये क्या फर्स्ट, दूसरा एरिया स्टार्ट होता है ये वाला सेकंड तराई। तराई एरिया किसके है, इसके साउथ में, इसके साउथ में सिचुएटेड है। और ये कौन सा एरिया, स्वाम्पी एरिया, ठीक है, स्वाम्पी एरिया, यानी जिसको आप कह सकते हो दलदली एरिया है, ठीक है, स्वाम्पी। और एक और अभी बोला था मैंने मर्सी, ठीक है, दलदली क्षेत्र है, वेट, स्वाम्पी एंड मर्सी, वेट, स्वाम्पी एंड मर्सी। ये तो है, आपको बता देता हूं।
क्योंकि रिवर जब यहाँ से अपीयर होती है दोबारा, तो इस एरिया में क्या है, वो मिट्टी है वगैरह दोबारा आती है, तो क्या करते हैं मिट्टी गादा को यहाँ पर बहुत ज्यादा जमा होती है, तो ये एरिया स्वाम्पी, वेट और मर्सी बन जाता है। इसलिए एरिया के यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, उत्तराखंड में है, दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दूधवा नेशनल पार्क है। वो कहाँ सिचुएटेड है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से रीजन में सिचुएटेड है नॉर्थर्न प्लेन के दूधवा नेशनल पार्क, वो कहाँ है? तराई एरिया में सिचुएटेड है। ओके, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इस एरिया में एग्रीकल्चर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, सॉरी मैंने कहा हुआ है बाबर में, तराई में बताना ना। तराई में जो पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनको यहाँ पर सेटल किया था, और इन्होंने क्या, यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर, जो माइग्रेंट लोग थे पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के बाद, उन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट की थी, फॉरेस्ट को क्लियर करके। ठीक है, ये लिखा हुआ आगे। आगे हम बात करते हैं बांगर की। बांगर पढ़ लेते हैं, खदर की बात है, खदर पढ़ेंगे पहले। तीसरा एरिया, थर्ड एरिया क्या कहलाएगा? खदर। ये वो एरिया है जहां पर रिवर है एवरी ईयर, हर साल अपने साथ लाए सेडिमेंट्स को, यानी जो फर्टाइल सॉइल अपने साथ लाए सेडिमेंट को क्या कर देती है? डिपॉजिट करती है। तो यहां पर क्या होगा? न्यू एल्यूवियल सॉइल है, उसका डिपॉजिट है। न्यू एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट है, वो हर साल है वो होता है, जिससे ये एरिया मोस्ट फर्टाइल है। ये एरिया क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इसमें कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा के भी कुछ एरिया शामिल है जहाँ पर रिवर अपना पानी है वो रेगुलरली हर साल है, जब फ्लड का जो वाटर आता है सेडिमेंट के साथ, गंदला जो पानी आता है वो यहाँ पर जमा होता रहता है बाढ़ के बाद, तो उसको बोलते हैं न्यूली एलिवल एरिया। ठीक है, जिसको बोलेंगे क्या? खदर। खदर, ठीक है, खदर बोलेंगे। और इसके अलावा खदर होगी, और जितने भी जो उपजाऊ के मोस्ट फर्टाइल होगा, तो फर्टाइल होगा तो क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होगी, तो एग्रीकल्चर भी यहाँ बहुत ज्यादा होती है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है बांगर। बांगर वो एरिया है जहां आज के समय में कोई नेचुरल रिवर है, एवरी ईयर है, न्यू एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट नहीं करती, पहले करती थी। तो ये इस एरिया में, यानी ये फोर्थ वाला एरिया जहां रिवर है वो एवरी ईयर अपना वाटर है वो क्या है? उसको नहीं पहुंचा पाती है, इसीलिए क्या है? ये ओल्डर, या आप कह सकते हो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल एरिया है। ठीक है, ओल्डर एल्यूवियल सॉइल एरिया। और यहाँ पर इसको जैसे बांगर बोलते हैं। बांगर इसलिए क्या है? यहाँ पर सिर्फ बारिश, पहले का है ये, पुराने समय का बना हुआ, पहले कभी रिवर फ्लो होती थी, अब वो नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ सॉइल है जो डिपॉजिट है उसको बोलते हैं कंकर। ठीक है, कंकरीली जो मिट्टी है वो बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया हमारा इतना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बाद में। अपना ख्याल रखिए, बाय।